मेक सेंस अदनान? ये सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि हम सिंगल जो डेस्टिनेशन है सोर्स से दो यूजर टनल्स बना सकते हैं सेम डेस्टिनेशन पे इसी सिनेरियो में? बिल्कुल बना सकते हैं, और सेम पब्लिक है? जी बिल्कुल बना सकते हैं, और वो इस तरह बना सकते हैं कि एक सोर्स आईपी है 192.168.1.1, एक सोर्स आईपी है एक ही लैन में 1.2, और जो हमारा वीपीएन गेटवे है दैट इज समवेयर ऑन 202.111, राइट? अब ये दोनों डायल करते हैं उसको, तो इसका पैकेट कैसा बनेगा? 192.168.1.1 सोर्स, डेस्टिनेशन 202.111, source port may be 2000, destination port 1701. I'm talking about outer header, then L2TP and then payload. This is the frame originating from source IP 192.168.1.1. Then comes this guy, वो भी उसी destination को डायल करता है VPN, originating from 1.2 IP. हो सकता है उसकी भी सोर्स पोर्ट 2000 हो उसके ओएस में, और वो भी किधर जा रहा है? 1701 की तरफ। अब इनके दरमियान में रास्ते में पैट गेटवे है जिसमें से इन्होंने गुजरना है, इसमें इन होना है और फिर इसमें से आउट होना है। सो दिस पैट गेटवे हैज टू मेक ट्रांसलेशन। तो वो ट्रांसलेशन कैसी होगी? वो कहेगा अच्छा जी प्राइवेट सोर्स आईपी is equals to 192.168.1.1, private source port is equals to 2000, translated source IP is 61.111, translated source port is as it is 2000। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पैकेट एक्चुअली जब बाहर जाएगा तो एज क्या जाएगा? इसका ये सोर्स बदल जाएगा और इसकी सोर्स पोर्ट नहीं चढ़ेगी। इसी तरह जब दूसरा शख्स ये पैकेट भी इसी गेटवे में से गुजरेगा तो उसके लिए भी ट्रांसलेशन की जाएगी। सोर्स आईपी 1.2 आया है, सोर्स पोर्ट 2000 आई है, उसको भी सोर्स आईपी 61.111 दे दिया, बट इस दफा पैट गेटवे आपकी सोर्स पोर्ट भी ट्रांसलेट कर देगी। लिहाजा आपका जो पैकेट है L2TP का वो इस तरह से बाहर जाएगा। Is that okay? Yes sir, okay. अब ये वाला पैकेट जो है ये यूनिक है। जब VPN बॉक्स ने इसको जवाब देना है तो उसने देना है 61.111:2000 पे। सो रिप्लाई ऑन 61.111:2000 goes to PC1. Reply 61.2001 goes to PC2। तो बन जाएगा ना दोनों का VPN एक ही नेटवर्क में बैठ के। यस सर। तो ये थोड़ी सी रीजनिंग है इस UDP हेडर की। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी रीजन कि ये ISP को जिस तरह नासिर का ख्याल था कि ये ISP के हवाले से है एज सच, मेरे जहन में ऐसी कोई अभी नहीं आती केस स्टडी कि ये ISP को ट्रैक करने के लिए हो। हाँ ये क्वेश्चन बनता है कि ISP अगर पोर्ट 1701 को ब्लॉक करता है तो क्या हम L2TP टनल को 1701 की बजाय किसी और पोर्ट पे बना सकते हैं? हम अपने PC में और VPN गेटवे में पोर्ट चेंज कर लें। यूजुअली अलाउ नहीं करती गेटवेज, बट थ्योरेटिकली पॉसिबल है। अगर आप बदल लें तो हाँ आपका VPN चल पड़ेगा।
आई एम टॉकिंग अबाउट डेस्टिनेशन पोर्ट। क्योंकि आप विंडोज में जब डायलर अभी बनाएंगे तो आप देखेंगे विंडोज कहीं पर भी आपसे पोर्ट नहीं पूछती, आपसे वीपीएन गेटवे का आईपी तो पूछेगी बट पोर्ट नहीं पूछेगी कि किस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करना है। तो फिर आप चेंज नहीं कर सक रहे उसको। हाँ, कहीं डीप आप रजिस्ट्री में चेंजेस कर लें, आप कुछ ओवर आर्किंग ऐसा कोड लिख लें सॉफ्टवेयर का जो उस पोर्ट को बदल दे ऑन बोथ साइड्स, तो देन देयर मे बी अ चांस, theoretically yes it is possible. So from that point of view, अगर आप अपनी पोर्ट बदल लेते हैं तो यू कैन मे बी बाईपास द सिक्योरिटी ACL ऑफ ISP। बट अगर ISP ने डीप पैकेट इंस्पेक्शन लगाई हुई है और वो इस हेडर की एग्जिस्टेंस को भी चेक करता है तो फिर आप एस्केप नहीं कर सकते। अगर ISP ये देखता है कि L2TP की शक्ल का हेडर कैरियर हेडर नजर आता है तो रोक दो, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। So probably that is the reason कि आप 1701 को 1702 भी कर लें तो you cannot escape ISP's catch. Okay, नासिर? अच्छा जी, तो L2TP में हमने बात की कि इसका जो पैकेट स्ट्रक्चर है दैट इज बिट डिफरेंट कंपेयर टू साइट VPN टनलिंग जो हमने अभी तक डिस्कस की है। वर्जन 2 है और इसका वर्जन 3 है। हमने गुज़िश्ता सेशन में इन दोनों के दरमियान फर्क देखा था। वर्जन 2 ओनली अलाउज यू टू कैरी PPP फ्रेम्स, यानी कि जो लेयर 2 फ्रेम्स हैं दैट कैन ओनली बी ऑफ PPP when it comes to version 2. But if you talk about version 3, that is kind of any layer 2 over L2TP, यानी आप इथरनेट की ट्रैफिक को उठाकर आप टनल कर सकते हैं HDLC, PPP, FR, so kind of pseudo wire technology. So V3 is quite interesting when it comes to providing connectivity solutions. उस हवाले से ये काफी फेमस प्रोटोकॉल है। And the two ends of the tunnel are called LAC and LNS. LAC is L2TP access concentrator. This is the client side. LNS, L2TP network server. This is an abbreviation of VPN gateway when it comes to L2TP. L2TP VPN gateway को जो receive करता है connections LNS कहता है। But whenever you dial a tunnel and you connect with your LNS, it is not the case कि आप इधर से ही उधर ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं। You can ping both ways. आप यहाँ से भी उधर पिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से भी उधर पिंग कर सकते हैं। You can communicate both ways. The traffic flow is two-way. However, LNS will never dial you. LNS is a listener. It will listen for your VPN dial outs and it will only accept dial in. इसमें dial in ही होगा. It never dials out. This is the guy who is going to dial out. तो LAC और LNS क्लियर है? अच्छा, इसमें अब जरा तफसील से देख लें। हम L2TP V2 करने जा रहे हैं तो होगा क्या। आपका जो पीसी है, इस पीसी में से जो ट्रैफिक जनरेट होगी उसकी लेयर 2 पर एनकैप्सुलेशन PPP में होगी, यानी अभी वो ट्रैफिक वायर पर नहीं आई, उसकी विद इन योर पीसी PPP में लेयर 2 फ्रेमिंग होगी। So you will hand over your PPP frame internally to a software which is running on your PC. That software is known as, or that agent is known as LAC, L2TP access concentrator. This is equivalent to the Windows dialer, जो आप Windows में dialer create करेंगे. That is the software. So you will hand over your PPP to that software. This agent will encapsulate your PPP frames into an IPv4 packet, जिसका outer header IPv4 है और extra header UDP का लगेगा
और उसके अंदर रख दिया जाएगा आपका L2TP का header, and within L2TP header you will have L2TP information, and that L2TP information is basically that PPP frame. PPP frame has PPP header and PPP information. What is PPP information? This is your IP header, TCP, UDP header, and the payload, maybe your HTTP. So the actual packet is this passenger, जिसको आपने रैप किया है PPP में, फिर एम्बेड किया L2TP के हेडर में, L2TP एम्बेड हुआ है एक UDP IP हेडर में. So this becomes an end-to-end tunneling architecture. So LAC और LNS आपस में L2TP पे बात करते हैं, और फिर इनके पीछे एक PPP सॉफ्टवेयर चलता है जो कि एक्सट्रैक्टेड PPP डेटा को लेता है और उस PPP में से de-encrypt करता है IP पैकेट को. Are you getting this point? Does this make sense? इसमें कोई confusion तो नहीं है किसी को? तो ये हो रहा है basically. This is your L2TP header. It is up to 16 bytes, 8 to 16 bytes. L2TP जो है can be used for site to site as well as remote access tunnels, but we are using it for remote access and that is its primary use. L2TP tunneling does not provide security. इसमें security नहीं है, it's just tunneling, but can be combined with IPsec for added security. तो ये तो कहीं भी कर सकते हैं हम. आपको पता है GRE does not provide security. MGRE does not provide security. We have to couple it with IPsec in order to achieve VPN. Alone, this part is VN. When we couple it with IPsec, we end up having VPN. Similarly, L2TP alone is VN, virtual networking. When you couple it with IPsec, it becomes VPN. तो अभी तो हम सिर्फ टनलिंग के फेज में हैं अपने कोर्स के. सो वी नो कि हम लेटर ऑन इसको सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग द ब्लेंड ऑफ IPsec. So we can have IPsec over L2TP or L2TP over IPsec. That we will discuss when the course reaches that point. और ये इसका वो L2TP का अपना हेडर जो L2TP के हवाले से कैरियर हेडर गिना जाएगा जिस तरह GRE का था. और यहाँ आप देख सकते हैं कि आउटर IP हेडर है, UDP हेडर है, फिर L2TP हेडर है. दिस इज दिस वन. And then we have payload, and payload is basically a PPP frame. Within PPP you have an IP packet. This is passenger.